एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर। तो आज की वीडियो में हम 5th जैन अभी 2024 5th जैन को जो फर्स्ट लॉट आया था उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम डीआई और अरिथमेटिक दोनों सॉल्व करेंगे। इसकी स्पीड मैथ इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ में सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये पैराग्राफ शो करता है टोटल प्रोजेक्ट्स जो कि कंपनी ए ने 6 अलग अलग महीनों में कंप्लीट करे हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ से टेबल बनाना चाहूँ तो बहुत इजीली बना सकती हूँ। यहाँ से हम देखेंगे तो जनवरी में कितना आया है 120, क्योंकि यहाँ पे 120 है। अगर देखा जाए फरवरी में देखो 100 और 120 के बीच में है। 100 और 120 के बीच में 110 आया होगा, तो ये कितना है 110। ये देखेंगे तो इसी तरह से ये 70 है। अप्रैल में देखेंगे तो 140 है और मई में देखेंगे हम लोग तो ये 100 है। ठीक है, और जून में देखेंगे तो 130 है। ये आपको हर बार देखना नहीं होता, मैं आपको बस एक बार बता रही हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में गिवन है, यहाँ पे हिंदी में गिवन है। अपनी अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन अगस्त इज ट्वाइस। ठीक है, क्या गिवन है, if total number of project completed in August is twice the difference between the number of project completed in March and June। मार्च और जून में जितने प्रोजेक्ट कंप्लीट करे गए हैं उनका जो डिफरेंस है, मार्च में कितना करा गया भाई, मार्च में है 70 और जून में कितना करा गया भाई, जून में है 130। ठीक है, मार्च और जून का जो डिफरेंस है मतलब 70 और 130 का डिफरेंस है कितना है भाई, 60 है। डिफरेंस मतलब माइनस। ठीक है, अगस्त उसका दुगना है। दुगना मतलब ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, 120 ही तो आएगा। मतलब अगस्त में कितने करे हैं इन्होंने, 120 करे। क्लियर है, कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन अप्रैल टू जुलाई। कह रहे हैं अप्रैल से जुलाई का जो रेशियो है, ध्यान से देखो जुलाई तो उधर है नहीं, यहाँ पे सिर्फ जून तक है। अप्रैल से जुलाई का रेशियो 7:5 है, राइट। अप्रैल में कितने करे हैं भाई, अप्रैल देखो, अप्रैल में इन्होंने करे हैं 140। अप्रैल में इन्होंने 140 करे हैं, तो ध्यान से देखो 7 किसके बराबर है, 140 के बराबर। 1 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 100। सही बात। यहां से आपने जुलाई की वैल्यू निकाल दी, आपने यहां से अगस्त की वैल्यू निकाल दी। कह रहे हैं टोटल सम निकाल दो जुलाई और अगस्त का। भाई जुलाई का है 100 और अगस्त का है 120, दोनों मिला के आ जाएगा 220। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया था क्वेश्चन। आगे चले। चलिए, एवरेज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन जनवरी में एंड दिसंबर इज 115। जनवरी मई और दिसंबर का एवरेज 115 है। सबसे पहली चीज तो दिमाग में आनी चाहिए, 3 महीनों का एवरेज है 115। तो मतलब टोटल करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 345 आएगा तीनों को प्लस करके। इसे जनवरी मई एंड दिसंबर। अब देखिए दिसंबर तो नहीं है वहां पे, हमें पता है जून तक ही है। जनवरी और मई का निकाल दूं अगर मैं, इसमें से हटा दूं, जनवरी में कितना है 120 और मई में कितना है मेरे पास 100। 120 और 100 हमारे पास आ जाएगा 220। मैं इसमें से 220 हटा दूं तो 125 जो आएगा वो कौन बचेगा, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो सिर्फ दिसंबर ही तो बचेगा। मतलब दिसंबर की वैल्यू 125 है। सही चीज, ठीक है। Then the total number of project completed in February is what percent? जो टोटल फरवरी में कंप्लीट करे गए हैं, कितने करे हैं भाई, फरवरी में 110 करे हैं। 110 is what percent of total number of project completed in December? दिसंबर में करें 125 और फरवरी में करे हैं 110। इसका कितना परसेंट है ये आपको बताना है। देखो भाई 4 5 5 दूनी 5 नहीं, x जी। यहां से फिर आपके पास 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ गया 88, जो कि आपके पास ऑप्शन 1 है। ठीक है, इजी था, बढ़िया था क्वेश्चन। आगे चले। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन मई टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन जनवरी एंड जून। रेशियो निकाल दो भाई, मई में कितने करे हैं हमने, मई में हमने करे हैं हम 100, राइट, मई में हमने करे 100, ठीक है, टू द जनवरी एंड जून टुगेदर, जनवरी में कितने हैं भाई 120 और जून में कितने हैं, ये हैं 130, 120 130 होता है 250, ठीक है, दूनी पंजे, 2:5 हमारे पास है, ये रहा ऑप्शन 3, ठीक है। आगे चले, आप देखते रहिए आपको कितना टाइम लग रहा है, आपको टाइम मैनेज करके चलना है, सही बात, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है और स्पीड में चलना है, बस ये दो ही चीज चाहिए और ये ही दो चीज मुश्किल है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। If the total number of project completed by company B in February is 50% more than of company A, A से फरवरी की बात हो रही है, A ने करा है फरवरी में 110, 110 का 50% ज्यादा है, 110 से 50% ज्यादा है, तो भाई इसका 50% कितना होगा 55, 55 ज्यादा है मतलब 165, सही बात, ठीक है, ये चीज समझ आई ना, 55 कैसे निकला, 110 का 50% होता है, 55 ज्यादा है तो प्लस करा, प्लस करके 165 आ गया। The sum of total number of project completed by company B in February and March is 255। फरवरी और मार्च का दे दिया, देखो फरवरी का तो अभी हमने निकाला ही है, राइट, फरवरी का ही तो है, ये हमने निकाला है फरवरी का, बी का 165 है और फरवरी और मार्च का मिला के 255 है, मतलब 255 में से मैं 165 माइनस कर दूं तो मेरे पास किसका आ जाएगा, मार्च की वैल्यू आ जाएगी, बताओ कितनी आएगी, यहां से बचेगा 35 और यहां से 55 तो आ गया मेरे पास 90, मार्च की वैल्यू आ गई 90। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय ए एंड बी इन मार्च, तो ये मेरे पास मार्च है बी का 90, ए का मार्च कितना है मेरे पास 70, 90 और 70 का डिफरेंस मेरे पास आ गया 20 एंड दैट इज योर आंसर, सही चीज। हाँ जी, आगे चलिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन जनवरी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन मार्च। जनवरी में जो कंप्लीट करे हैं 120 करे हैं, 120 कितना ज्यादा या कम है मार्च वाले से, मार्च में कितने करे हैं भाई 70 करे हैं, तो 50 कम है, ठीक है, किससे कंप्लीटेड इन मार्च, मार्च में कितने करे थे 70 करे थे, तो 50/70 और आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज में आपको आंसर निकालना है, 0 से 0 जाएगा तो 7 7 49, यहाँ पे आ गया आपके पास 71.43, क्यों, क्योंकि 7 से जा रहा है ना, तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं है, ठीक बात। हाँ जी, अब यहाँ पे हमारी डीआई तो खत्म हो चुकी है, अब आना अरिथमेटिक का पोर्शन, और अरिथमेटिक का पोर्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर सारे बच्चे इसे इतना ध्यान नहीं देंगे, इतना वेटेज नहीं देंगे, सारे बच्चे वेटेज किसे देंगे, स्पीड मैथ्स और डीआई को, हमें इसे भी वेटेज देके चलना है, ठीक है, सिलेक्शन चाहिए, इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है, तो उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए हमें सारी चीजें स्ट्रॉन्ग रखनी है। देखो, द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:2, ठीक है, रेशियो है 3:2 लेंथ और ब्रेथ का, मतलब लेंथ है 3 और ब्रेथ है 2 हमारे लिए, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20% मोर देन दैट ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की साइड से 20% ज्यादा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 200, बस खत्म, कह रहे हैं स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, वो मेरे पास 200 है, तो साइड कितनी आ गई 50, और अभी इन्होंने बताया कि साइड ऑफ स्क्वायर से जो कि है 50 उससे 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है मतलब 120% है, 120% है मतलब 6/5 है, या इसे में एक और तरह से लिया जाए तो 50 का 20% कितना होता है, 50 का 10% कितना होता है 5, 20% कितना होगा 10, मतलब 50 से 10 ज्यादा है मतलब 60, ये आप दिमाग में भी लगा सकते हो, अगर आपको नहीं लगाना पसंद तो 120/100 कर लो, सेम ही चीज आएगी, 60 आना आंसर, ठीक है, मोर देन दैट ऑफ द, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आई है हमारी ब्रेथ, ब्रेथ मेरे पास आ गई 60, ठीक है, ये चीज समझ आ गई, ब्रेथ आ गई मेरे पास 60। अब इन्होंने बोला कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो था 3:2, लेंथ थी 3 और बी था 2, और बी की वैल्यू अभी मेरे पास 60 आई है,
मतलब 2 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू 30 होगी, और 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू 90 होगी। क्या जानना चाहते हैं? कह रहे एरिया बता दो रेक्टेंगल का, L इंटू बी होता है, मल्टीप्लाई करो 9 6 54 5400, आपके पास ऑप्शन 1 है। सही चीज, बढ़िया, इजी था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है हमारे पास? A vessel contains 75 liters of milk and water in the ratio 3:2। 75 लीटर्स ऑफ मिल्क है, मिल्क और वाटर है इसमें, तो 75 लीटर्स है टोटल। इसे बांट दिया 3 और 2 के रेशो में, एक में गया 3, एक में गया 2, मतलब हिस्से टोटल कितने करे? 5। एक हिस्से में कितना आया होगा? 15। तो 2 हिस्से में कितना आया होगा? 30, और 3 हिस्से में कितना आया होगा? 45। इतनी चीज क्लियर है कि यहाँ पे कोई दिक्कत आई है? बिल्कुल नहीं। आगे क्या बोला इन्होंने? इफ x लीटर ऑफ मिल्क एंड x - 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। अच्छा जी भाई, 3:2। 3 क्या था इसमें? मिल्क था 3 और पानी था 2, तो ये हमारे पास मिल्क है और ये हमारे पास वाटर है, राइट। क्या बोला? x लीटर ऑफ मिल्क एंड x - 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। अब इसमें मिल्क में इन्होंने मिला दिया है 45 लीटर मिल्क में इन्होंने x मिला दिया, और जो पानी था वो कितना था? 30 था ना, 30 में इन्होंने मिलाया x - 5। ठीक है जी, वो प्लस कर लिया हमने। उसकी वजह से रेशियो बिकम्स 4:3, मतलब 4/3 बन गया मिक्सचर। ठीक है, ये रेशियो दे दिया आपको। अब आपको क्या करना है? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसे। देखो 30 में से 5 गया, 25 बचा, 25 को करा इस यहाँ पे 100 आ गया, 100 प्लस 4x हो गया। अब देखो 45 का डबल 90 होता है, और यहाँ पे 135 आ गया प्लस 3x। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, इजी चल रहा है। ये उधर जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, सही बात, और 100 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 35 बचेगा। x की वैल्यू 35 है, लेकिन उन्होंने x की वैल्यू नहीं पूछी, कह रहे हैं वैल्यू ऑफ x + 5। x + 5 मतलब 35 + 5 आपके पास आ गया 40। दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चले। पाइप A कैन फिल 40% ऑफ द टैंक इन 80 मिनट्स। ठीक है, पहली लाइन में इन्होंने हमें हिंट दे दिया है 40% टैंक वो फिल कर सकता है 18 मिनट में, मतलब 20% टैंक फिल कर सकता होगा 9 मिनट में। ठीक है, 10% तक नहीं जा रहे हैं, और छोटी वैल्यू जाएंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। अब अगर 100% मुझे फिल करवाना है, ठीक है, 20 की वैल्यू 9 है, तो 20 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी 100 मिलेगा, तो 9 को भी मुझे 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 45 मिनट में मेरी पूरी टंकी फिल हो जाएगी। सबसे पहली चीज समझ आई। आगे चलो, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए बी एंड सी। ए बी सी की एफिशिएंसी है 2:3:1। द टाइम टेकन बाय ए बी सी टू फिल द 1/3 ऑफ द टैंक। ठीक है, कह रहे हैं एबीसी की एफिशिएंसी आपको गिवन है, आपको बताना है कितना टाइम लेंगे अगर उन्हें 1/3 ऑफ द टैंक फिल करना है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला था ए फिल कर सकता है, ये ए फिल कर पाएगा 45 मिनट में, टाइम लिया है इसने 45 मिनट। ठीक है, आपको पता है वर्क इज इक्वल्स टू होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। वर्क क्या होता है? कितने टाइम में काम करा और कितना काम करा। ठीक है, मतलब 1 यूनिट कितना कर रहा था तो 2 कर रहा था, टोटल काम कितना हो जाएगा? 90। ये चीज समझ आई? कितने टाइम में काम करा और एक बार में कितना काम कर रहा है, मल्टीप्लाई करके टोटल काम कितना होगा? 90 होगा। अब इन्होंने बोला 1/3 ऑफ द टैंक, ये 90 तो पूरा टैंक है, पूरी कैपेसिटी आ गई टैंक की। अब कह रहे हैं इसका तीसरा हिस्सा मतलब 30 हो जाएगा 3 से डिवाइड करके, तो 30 लीटर वाटर की कैपेसिटी वाला टैंक अगर तीनों मिलके भरे तो कितने टाइम में भर पाएंगे। ठीक है, अब देखो ये तो मेरे पास टोटल वर्क है, अगर मुझे निकालना है टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में आती है, टू एफिशिएंसी ही तो थी हमारी। ये समझ आ रहा है? तो यहाँ पे टोटल वर्क है, वर्क को किससे डिवाइड करेंगे? एफिशिएंसी से। तो देखो कितनी एफिशिएंसी है, मतलब एफिशिएंसी का मतलब पता है कितना काम कर रहे हैं वो एक बार में या फिर एक दिन में, एक घंटे में होता है। ठीक है, 2, 3 और 1 कितने हो गए? टोटल 6 हो गया। मैं 6 से डिवाइड करूंगी, एक दिन में 6 काम करेंगे, तो 30 काम करने के लिए उन्हें लग जाएंगे 5 दिन, 5 घंटे, 5 यूनिट,
जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में है। तो 5 मिनट्स है यहाँ पे, दैट इज योर आंसर। होप कि आपको चीज समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपने चैप्टर बिल्कुल समझ ही नहीं रखा है, हो सकता है हल्की फुल्की से आपको कंफ्यूजन हुई हो, वरना कोई चांस ही नहीं है, राइट। चलो चलो क्या गिवन है, अ शॉपकीपर बॉट वाई चेयर्स फॉर 200 रुपए ईच। इन्होंने वाई चेयर खरीदी, कितनी मुझे नहीं पता। एक बात बताओ, एक चेयर है 200 रुपए की, तो टोटल जितनी भी चेयर खरीदी होंगी वो 200 वाई रुपए की खरीदी होंगी, ठीक है। एक चेयर 200 की, तो जितनी भी चेयर है उससे मल्टीप्लाई तो करते हैं, वाई चेयर है तो वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इफ ही सोल्ड 40% ऑफ द चेयर्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, इसमें से 40% चेयर उसने 25% के प्रॉफिट पे बेच दी। कितनी परसेंट? 40%। 200 रुपए का 40% आपको निकालना है। 10% कितने का होगा? 20 का। 40% कितना हो गया? 80, ठीक है। जो बची 120, वो कितने पे इन्होंने बेची? इन्होंने बेची 5% प्रॉफिट पर। और ये कितने में बेची? ये बेची इसने 20% प्रॉफिट पर। 20% प्रॉफिट, 20 है 25, 25%। 25% प्रॉफिट मतलब 1/4। 1/4 किसका? 80 का। 80 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 20। 20 के प्रॉफिट पर बेचती मतलब 100, ठीक है। अभी मैंने वाई हटा दिया यहाँ से, देखते हैं कब जरूरत पड़ेगी। देन ही गेट्स ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 650। अच्छा, इसका 5% भी निकालना है। देखो, अगर इसे 10% निकाला जाए तो 12 होगा, 5% उसका जस्ट आधा मतलब 6, ये 126 रुपए की कह रहे हैं। टोटल ओवरऑल प्रॉफिट इसका रह गया 650 रुपए, ठीक है। अब यहाँ से देखो प्रॉफिट था कितना? 20 रुपए यहाँ से प्रॉफिट मिला, 6 रुपए यहाँ से प्रॉफिट मिला, टोटल प्रॉफिट मुझे मिला कितना? 26 रुपए। 26 रुपए मुझे प्रॉफिट मिला, लेकिन ये बोल रहे हैं मुझे 650 प्रॉफिट मिला है। मतलब एक यूनिट कितने के बराबर है वो मुझे डिवाइड करके ही पता चल सकता है। तो 6 पंजे 30, 25 आएगा क्या? देखो, टूजा होता है मेरे पास 52, कितना बचेगा? 130। 26 पंजे, हाँ जी। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 25, 25, 25 ऑप्शन 3, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई ना, 26 वाई था ये, ठीक है। समझ आए किस तरह से चला है क्वेश्चन? चल आगे चले, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, वाई चेयर खरीदी थी 200 रुपए में, तो 200 वाई हो गया मेरे पास। अब ये 200 वाई को इन्होंने बोला 40% बेची 25% प्रॉफिट पर, तो 40% हो गया 80, 80 को बेचा 25% प्रॉफिट पर, मतलब 20 रुपए पे प्रॉफिट पे बेचा। ऐसे ही ये बोला 5% के प्रॉफिट पर, मतलब 6 रुपए पे बेचा। 20 और 6 हो गया 26। 26 वाई उन्होंने बोला एक्चुअल में 650 के बराबर है, तो वो निकाल दिया। एक की वैल्यू आ गई 25 रुपए। चलो, a car covers 448 kilometer in 8 hours. Speed of car is equal to 140% of speed of the bike. एक बात बताओ, इन्होंने पहली लाइन में हमें बता दिया है 448 किलोमीटर कवर कर लेती है 8 घंटे में। एक घंटे में कितनी कवर करेगी? 8 45, 8 48, 56 किलोमीटर पर आवर चल रही है भाई वो बाइक, कार कार कार, राइट। कार कवर कर रही है इतना। द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 140% ऑफ स्पीड ऑफ बाइक। ये जो कार की स्पीड है ना, ये एक्चुअल में 140% के बराबर है बाइक के। मतलब ये जो चीज है ना, ये 140% है। ये चीज बाइक की स्पीड के 140% है, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब ये 7 और ये 5, मतलब 5 और 7 8 56 और 8 पंजे 40। ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे अगर आपने थोड़ा सा परसेंटेज की प्रैक्टिस कर रखी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बाइक की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बाइक की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द सम ऑफ टाइम टेकन बाय द कार टू कवर इतना एंड टाइम टेकन बाय द बाइक टू कवर इतना, ठीक है। ये मैंने स्पीड निकाल दी। बाइक चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से और कार चल रही है 56 किलोमीटर पर आवर से। बाइक से कार से वो ट्रैवल कराना चाहते हैं 280 किलोमीटर, ठीक है। तो 280 किलोमीटर कितना? 56 से, तो ये जाएगा 5 बार में। और इससे कितना कवर कराना चाहते हैं? 120, मतलब जाएगा 3 घंटे में। 5 3 कितना होता है? 8। हमारे पास आंसर आ गया।
समझ आए? ये स्पीड है, 120 किलोमीटर टोटल ट्रैवल कराना चाहते हैं, 120/40, ठीक है। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 3 घंटे 5 घंटे, 5 + 3 कितना आ गया? 8। ओके सॉरी। A and B entered into a business with an investment of, अच्छा ठीक है, A ने इन्वेस्टमेंट करी है 7,500 की और B ने इन्वेस्टमेंट करी है 9,000 की। प्रॉफिट शेयर जो लिया है A और B का वो इक्वल है। फाइनल में एंड टाइम पे जो उन्होंने प्रॉफिट लिया दोनों ने वो इक्वल था। आपको बताना है क्या था उनके रेशियो इन्वेस्टमेंट पीरियड का, मतलब टाइम पूछ रहे हैं। टाइम का रेशियो कितना था? टाइम का ऐसा क्या रेशियो था, ये इन्वेस्टमेंट में जो फाइनल में प्रॉफिट मिला इन्हें इक्वल मिला, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सेम नहीं थी लेकिन रेट तो सेम ही होगा, ठीक है। इन्होंने रेट के बारे में कुछ बोला नहीं, तो रेट दोनों में हमारा सेम ही होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है और टाइम हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा लॉजिक, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक। इस बंदे ने 9,000 रुपए इन्वेस्ट करे, इस बंदे ने 7,500 रुपए इन्वेस्ट करे। इसने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करा फिर भी से इतना ही मिला, इसने कम इन्वेस्ट करा फिर भी से इतना ही मिला। मतलब ये बंदा पहले से आ रहा होगा, इसने पहले से ही इन्वेस्ट कर रखा है और इसने बाद में इन्वेस्ट करा है। यही चीज समझ आ रही है? तो यहां से जब रेट हमारा सेम रहता है और मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो मैं इन्हें सीधा सीधा कट कर दूंगी। 15/6 अब यहां से देखा जाए तो रेशो कितना आ रहा है 5:6, लेकिन ये नहीं आएगा, इसका जस्ट उल्टा 5:6 की जगह 6:5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका हमें रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। चीज समझ आ गई है? क्योंकि ये इक्वल्स टू में चलता है और दूसरी साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। आंसर कितना आएगा 6:5। देखो 5:6 भी उन्होंने ऑप्शन में दे रखा है क्योंकि उन्हें पता है बच्चे कंफ्यूज होंगे और गलत चीज टिक कर देंगे, ठीक है। समझ आई चीज? अच्छा, और ये कब होता है? हो सकता था कि 5:6 भी आंसर हो जाता। कब होता? अगर ये B to A का पूछ लेते, उन्होंने बोला A to B, तो मैं A to B निकालूंगी तो उल्टा करूंगी। अगर उन्होंने यहां पे पूछ लिया ना B to A, तो उल्टा नहीं करूंगी फिर। चीज समझ आई? ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना और इसे नोट भी कर सकते हो आप। चलो, द रेशियो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम इज इतना, इफ द बोट कवर्स 288 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 16 आवर्स, देन टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर इतना ही इतना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम है 13, अपस्ट्रीम है 9। द बोट कवर्स 228 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कर रहा है 288 किलोमीटर 16 घंटे में, ठीक है। तो 16 एकम 16 और कितना आ जाएगा 12, 128 कितनी बार में आएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी आ गई है अपस्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम की कितनी स्पीड आ गई मेरे पास? कह रहे हैं अपस्ट्रीम की स्पीड अगर 18 आई है, देखो यहां से मैंने क्या करा, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, यहां से आगे मेरे पास स्पीड 18 है, इन्होंने हमें बोला 9 है, मतलब 9 नहीं है 18 है। मतलब 9 नहीं है एक्चुअल में 18 है। ये कितना ट्वाइस हो रहा है यहाँ पे, 9 2 जा 18, तो एक्चुअली में डाउनस्ट्रीम भी ना ट्वाइस होगी, मतलब 26 चल रहा होगा इसका भी। ये चीज समझ आई है? डाउनस्ट्रीम का भी ट्वाइस चल रहा होगा, 2 टाइप्स चल रहा है। अब कह रहे हैं टाइम टेकन बाय टू कवर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम 26 की स्पीड से जाएगी, 364 मुझे ट्रैवल करना है, ठीक है। 26 की स्पीड से जाएगी तो 1 तो आ गया 26, 104 आएगा, फिर चुक 24 होता है तो 14 मेरे पास आंसर होना चाहिए, 14 आवर्स ये रहा, ठीक। बढ़िया, आगे चले। क्या बोला इन्होंने? एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट इन द क्लास इज 40 kg। एवरेज जो बच्चे हैं वो है 50 और एवरेज है वो है 40, तो टोटल कितना आ गया मेरे पास? हमने बहुत अच्छे सीख रखा है, तो 5 4 जा 20 और मतलब 50 बच्चों का टोटल जो वेट होगा वो होगा 2000। ये चीज क्लियर है? दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल आता है।
द एवरेज वेट ऑफ टोटल इन द क्लास इज 52। एवरेज वेट है बॉयज का 52, मुझे क्या पता है कहाँ है। अच्छा, कह रहे हैं एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स है 32, बॉयज है 52। भाई सबसे पहली चीज तो मुझे ये पता चली, जितने भी बॉयज होंगे जितनी भी गर्ल्स होंगी सबको क्लास के को मिला दिया जाए तो 2000 आएगा, ठीक है। दूसरी चीज मुझे ये पता चली कि यहां से एवरेज वेट जो है बॉयज का, एवरेज वेट जो कि बॉयज का है वो है 52, और जो एवरेज वेट है गर्ल्स का वो है 32। काफी डिफरेंस है। आपको बताना रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है, क्योंकि एवरेज यहाँ पे हमारा 40 आ रहा है, ठीक है। यहां से सपोज मैं बोलती हूँ 52 भी है टोटल बॉयज का वेट और 32 जी है गर्ल्स का वेट, तो इन दोनों को मिला के तो 2000 आना चाहिए। 52 भी टोटल बॉयज का वेट, 32 जी टोटल गर्ल्स का वेट, दोनों को मिला के तो 2000 आना चाहिए। सही चीज। तो मेरी यहां से क्या इक्वेशन बनी, 52B और 32G, इन्हें मिला के मेरे पास 2000 इक्वेशन बनी। और बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के कितने हैं टोटल, 50 है, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला कितने हैं, 50 है। अब मुझे ना जी लिखना बार बार अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ जी की वैल्यू रख लेती हूँ, जी इज इक्वल टू 50 माइनस बी, ठीक है। क्या मैं वो इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल पुट कर सकती हूँ। तो पुट करो और आंसर निकालो। देखो 2000 इज इक्वल टू 52B प्लस 32, जी की वैल्यू कितनी है 50 माइनस बी, ठीक। 52B माइनस 32 भी मेरे पास आ गया 20B, ठीक है, ये मैंने पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। और 32 भाई 2 पंजे 10 होते हैं, 15 16, 1600 आ गया। और यहाँ पे 2000 है, 2000 में से 1600 में माइनस करूंगी मेरे पास 400 आना है। 20B इज इक्वल टू 400 है, मतलब 0 से 0 कट करके B की वैल्यू आ गई 20। B की वैल्यू 20 है तो गर्ल्स हो गई, मतलब बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं 20 तो गर्ल्स कितनी बच जाएंगे 30, क्योंकि टोटल तो 50 है। और रेशो बोलेंगे तो 2:3, ठीक है। थोड़ा सा कचपच फील हो रहा है लेकिन क्वेश्चन इजी था, देखिए क्वेश्चन बढ़िया था। हमने तो इससे कहीं ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन कर रखे हैं अपनी छोटी सी सीरीज में, राइट। तो आप ये क्वेश्चन कर पाए होंगे। चलो क्या गिवन है, 32 men do can be a piece of work in 25 days। भाई 32 men कर पा रहे हैं एक काम को 25 दिन में, वर्किंग 10 आवर्स अ डे, ठीक है। ये MDH से करेंगे हम लोग इन अ डे। then how many more men required to complete the work in 20 days working 8 hours a day। कितने और आदमी चाहिए होंगे, कितने आदमी चाहिए होंगे। मैंने उसे ले लिया x, मैं वेरिएबल के साथ नहीं ले रही हूँ, टोटल ही वेरिएबल ले रही हूँ। कितने टोटल आदमी चाहिए होंगे उसे x ले लिया। अगर वो 8 घंटे काम करें 20 दिनों तक, और काम सेम ही है तो काम को मैं कुछ अज्यूम नहीं कर रही हूँ, सेम है, अपॉन में आता है वरना काम, ठीक है। तो भाई 20, 2 वहां 2 बचेगा और 2 से कटा है 16 बार, ठीक है। और 8 दूनी 16 होता है, 25 दूनी 50 होता है, एक्स की वैल्यू आ गई 50। अब उन्होंने ये नहीं पूछा, ध्यान से पढ़ो, 50 आपके पास ऑप्शन में है, वैसे नहीं है, यूजुअली होता है 50 ऑप्शन में होता है, ठीक है। और बच्चे उसी पे टिक लगा देंगे, लेकिन इन्होंने बोला हाउ मेनी मोर मैन, कितने और आदमी चाहिए। ऑलरेडी कितने हैं भाई, ऑलरेडी हमारे पास 32 मैन हैं, और कितने चाहिए भाई, टोटल तो 50 चाहिए। 32 में कितना जोड़ोगे 50 आ जाए 18, तो 18 इज योर ऑप्शन, ऑप्शन 1, ठीक है। समझ आए, बढ़िया था ना क्वेश्चन, अच्छी क्वेश्चन आया। और ये लास्ट ईयर की मतलब 2024 में जो एग्जाम हुआ था SBI क्लर्क का, उसी क्वेश्चन है। 3 साल पहले द सम ऑफ एजेस ऑफ A and C इन 75, ठीक है। 3 साल पहले की बात है, तो A की एज जो अब है उससे 3 कम रही होगी, और C की एज भी उससे 3 कम रही होगी, दोनों की एज को मिला के 75 ईयर्स आ रहा था। यहाँ माइनस है, दूसरा जाके प्लस आएगी तो 81 हो जाएगी। अब की एज दोनों के मिला के 81 ईयर्स है, ठीक है। क्या बोला आगे,
द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, ए की एज 20% ज्यादा है, मतलब 120 है। अगर बी की है 100 तो ए की है 120। अगर मैं इसे और सिंपली लूं तो ए की है 6, अगर बी की है 5। बी की एज 5 है तो ए की एज 6 है, मैंने उसे कट कर दिया 20 से। द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 3/2 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी। बी की जो भी प्रेजेंट एज है, बी की प्रेजेंट एज है 5, सी की एज उसका 3/2 है ना, तो मतलब 15/2 मतलब 7.5। किसी भी तरह से आप इसे ले सकते हो। फाइंड द एज ऑफ बी 8 years hence। अब देखो 8 years hence, आपके पास ना बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपके पास ना कि यहाँ पे हिंदी का मिल जाता है बाद की वैल्यू। इतनी अच्छी चीज है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज में। लेकिन आपको एक बात बता दूं, फ्यूचर रेफरेंस, हेंस का मतलब बाद में, ठीक है, और हेंस का मतलब पहले होता है, ठीक है। और ये इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो यहां से आपको बताना है 8 साल बाद बी की क्या एज होगी। तो बी की मुझे करंट एज निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने बोला है ए और सी को मिला के ए और सी की एज को मिला के 81 ईयर्स है इस टाइम पे। तो ए है 6x और सी है 7.5x। ठीक है, अगर मैं इसे नॉर्मल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो 6 + 7.5, या तो आप ले सकते हो 13.5, ठीक है, या फिर आप इसे ले सकते हो, यहाँ पे इसका भी डबल कर लो, 12 + 15 आपके पास आएगा 37/2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 81। सत्ताईस सत्ताईस ये 27 आएगा, 37 लिख दिया। तो 2 यहाँ पे जाके 27 दिया और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 6। x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6। यहाँ से पूछा कितना था, b की एज, b की एज कितनी आएगी, तो b की एज 15 थोड़ा ना आती, b की एज 5 है, 5 है। तो 6 × 5 = 30 और 30 में 8 प्लस करोगे तो 38। वी हैव 38 years एज अ सेकंड ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया था, ये चीज समझ आई आपको। हमने क्या करा कि a और c की एज मिला के 81 years है। ठीक है, a और c 6 + 7.5, या तो आप उस तरह से कर लो, या फिर आप एलसीएम लेके 37/2 भी 27/2 भी ले सकते हो। ठीक है, और वैल्यू करके x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू उधर रखी, 8+ का आंसर आ गया। ठीक, हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, कितने जल्दी क्वेश्चंस निपट गए। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आने वाली हैं। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक सजेशन में है कि आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊं, 1 शॉट हो, PYQs हो, किसी भी तरह की, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपके जो चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं उनमें से कहीं पे भी डाउट आ रहा है प्रीलिम्स के पूरे सेक्शन में, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, उसे मैं जरूर कवर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।